Good afternoon, students. Good afternoon. Sir. Good afternoon, sir. So, how are you all? Good. Good, sir. Yes, sir. Right. चलिए तो शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो क्या था, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर दिया था। Yes, sir. राइट। तो उसी को आगे लेके चलते हैं। तो पिछली बार हमने 3 डेरिवेशंस किए थे, एक तो मैक्सिमम हाइट का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्या आपको याद है? Yes, sir. राइट। जी सर। और सबसे लास्ट में शायद हम लोग रेंज पे थे और रेंज के कुछ केसेस थे जो हमें करने थे। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं रेंज को दोबारा से ड्राइव कर रहा हूँ और उसके जो आगे के केसेस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। या पूरा रिकैप की जरूरत है? थोड़ा बहुत रिवाइज है? सब कुछ क्लियर है? सर रेंज वाला फिर से कर लेते हैं। चलिए रेंज वाला ही फिर से कर लेते हैं। ओके, तो आपको याद है कि इनिशियल वेलोसिटी हमने u से प्रोजेक्ट किया था और एंगल थीटा था विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। और फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, कंपोनेंट्स ux, uy, ax, ay। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि ax ये क्यों है, ay क्यों है, az क्यों है। ठीक है, जिसको कोई डाउट होगा वो एकदम से रेज करना और पूछ लेना। ठीक है ना। तो जैसे ux है, जो x कंपोनेंट है वो क्या है, u cos थीटा। सामने आई कैप भी लगा सकते हैं तो एग्जैक्टली शो द वेक्टर। तो u cos थीटा आई कैप है ना वेक्टर फॉर्म में। और uy क्या है, u sin थीटा j कैप। ax क्या है, 0, ठीक है ना, नल वेक्टर वैसे। और ये क्या है, माइनस g j कैप। इन चारों में किसी को कोई भी डाउट हो वो एकदम से रेज करिएगा। कोई ये अगर क्लियर है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ कोई डाउट है तो फिर आगे डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ कोई डाउट है किसी का? नो। सर यहाँ पे ax 0 क्यों है? ओके, तो यहाँ देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से देखते हैं कि अगर मान लो इस पाथ को पूरा देखें, जैसे मान लो ये कुछ ऐसा पाथ लेता हुआ जाएगा, ठीक है ना। और आपको याद है कि मैंने कुछ पॉइंट दिए थे, जैसे मैंने कहा था ए है, कोई पॉइंट टॉप पे, कोई बी है, मान लो कहीं यहाँ पे कहीं सी है। तो अगर मुझे निकालना है कि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है ना, एग्जैक्ट एक्सेलरेशन किधर है नेट, तो वो था वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया था, F = ma। हमने कहा कि चलो देखते हैं कि नेट फोर्स किधर है। तो आपको याद है ना, mg वाज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन देम एट दीज पॉइंट्स। तो मास है अगर मान लो m, Yes, sir. तो फोर्स हो जाएगा mg, है ना। चाहे वो पार्टिकल ए पोजीशन पे था, चाहे बी पे था, चाहे सी पे था, जो फोर्स लगेगी वो तो लगेगी mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। यहाँ कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, है ना। mg अगर हमने मास से डिवाइड किया तो क्या आया, g आया। तो g किस डायरेक्शन में आया, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यानी यहाँ पे ये पहले अंडरस्टैंड करो कि जो नेट एक्सेलरेशन है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और वो g के बराबर है। अब मुझे किसी भी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट चाहिए, तो आपको याद है ना, r वेक्टर होता है थीटा एंगल, तो r cos थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये एंगल है 90, तो g का जो कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, वो क्या होगा, g cos 90, एंड cos 90 is 0, वी नो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये हमारा ax है। क्या भी क्लियर है? Yes, sir. If the net acceleration is downward, तो उसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, g cos 90 which is 0। और जो डाउनवर्ड है वो तो है ही, तो इसलिए माइनस g। तो the complete vector is in the downward direction, तो उसका जो कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन में वो भी तो वही होगा ना, कंप्लीट वेक्टर। ठीक है ना। तो डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड j है, तो इसलिए लिख दिया हमने माइनस g j कैप। गॉट इट? Yes, sir. गुड। तो अभी मैं फिलहाल ये वाला रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है ना, इसकी भी जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन में। ठीक है ना, स्कूल में ही सब मत लिख के आना, ये सब समझाने के लिए किया जाता है आपको। ठीक है ना, mg वाला बात। तो हम बस ये जानते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो इट्स x कंपोनेंट इज 0 एंड द y कंपोनेंट इज g, है ना, माइनस g। अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं। तो जैसे रेंज की हम बात कर रहे थे
टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर आपको याद हो, 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। कोई भी डाउट हो इसमें पहले पूछ लेना, क्योंकि पिछला स्टेप कोई क्लियर नहीं है तो अगला क्लियर होने वाला नहीं है ना। तो पहले पिछले एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। तो अगर ये सबको क्लियर है कि हाँ जी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले बात तो मीनिंग क्या था हमारा, कि ऑरिजिन से चल के दोबारा एक्स एक्सिस पे गिरना वापस, ये जो टोटल टाइम लगा है, यानी जब हमने प्रोजेक्ट किया था तो स्टॉप क्लॉक को हमने ऑन किया, टिक 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 शुरू हुआ, और इसने टोटल टाइम जो भी लिया वापस आने में, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो आया था 2u sin थीटा अपॉन g। कोई डाउट हो किसी को एकदम पूछ लेना। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे फिर मूव कर सकते हैं। तो जैसे रेंज की हम बात कर रहे थे, तो रेंज जो है वो है क्या, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, राइट, यानी यहां से चला और यहां तक हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्टेंस है, जो मैंने ब्लू कलर से डॉट लाइन बनाई है, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी जिस लेवल से चला घूम के जब उसी लेवल पे आया, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। तो ये है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, है ना। कितने टाइम में? टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना। जितना टाइम तक ये फ्लाई करता रहा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फ्लाइट जितना टाइम में लिया, उतने टाइम में वो कितने एक्स में चला गया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, यूएक्स के लिए क्या करूंगा, यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फॉर्मूला तो मेरे पास यही है ना, ये एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, राइट। बट एक्स क्या है, जीरो, है ना, ये हम जानते हैं एक्स तो जीरो है, इसलिए फाइनली बचेगा क्या, ये केवल होगा यूएक्स टी, ठीक है ना, यूएक्स इंटू टी। अब यूएक्स कितना है वो हम देख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ मैंने यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इज द यूएक्स एंड टाइम इज 2u sin थीटा अपॉन जी। तो कितना आ गया बेटा, ये देखो, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। और ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला शायद आप सबको मालूम है, यानी ये मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ कि sin 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा। आई होप सभी को ये फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ओके। चलिए, तो अब हम इसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, यानी 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख देते हैं, और नेक्स्ट पेज पे मैं अब रेंज का एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। तो ये पेज पहले आप लोग कंप्लीट कर लें, सब लोग देख लीजिए क्या आपने कर लिया ठीक से कंप्लीट। ओके सर एक सेकंड। हाँ कर लो। चलिए भाई चलें आगे। तो यहाँ ध्यान रखते रहिएगा, कोई भी स्टेप पिछला आपको, है ना, क्लियर वाली बात एकदम, वो नहीं, डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको अभी को क्लियर होना चाहिए। रेस करते रहिए, पूछते रहिए और सीखते रहिए, आगे चलते रहिए। तो अदनान हो गया बेटा? जी सर। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है, जैसे यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को मैं sin 2 थीटा लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब इसके कुछ स्पेशल केस है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या हो, यानी फॉर अ गिवन यू, जैसे मैंने पिछले बार एग्जांपल लिया था कि फुटबॉल को किक लगा रहे हैं आप, है ना, पूरी जान से किक लगा रहे हैं, और किक लगने से बॉल जो जाती है वो सपोज 20 मीटर पर सेकंड से जाती है, बट एंगल यू कैन चूज, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो वैसे जाए, बट जाएगी 20 मीटर पर सेकंड से इनिशियली। तो कितने एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें सो दैट रेंज मैक्सिमम हो पाए, है ना। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। तो रेंज इज मैक्सिमम, तो R is maximum when sin 2 theta is maximum, which is 1, when sin 2 theta is 1, है ना। तो हमें पता है ना साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती,
और साइन थीटा अगर मैक्सिमम हो गया तो आर अपने आप ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन थीटा को अगर हमने मैक्सिमम रख दिया तो इसका मतलब क्या है कि 2 थीटा इज 90 है ना, साइन 90 अपना 1 होता है, और थीटा क्या हो गया 45, यानी 45 पे अगर एंगुलर प्रोजेक्शन होगा तो रेंज फॉर अ गिवन यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है ना, रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलिए अब थीटा मतलब साइन 2 थीटा को 1 रख देते हैं और आर मैक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आर मैक्स की जो वैल्यू है वो आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना, ये आपका आर मैक्स है और किस थीटा पे है उसे आप नोट कर लें, वो है थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये दो चीजें एकदम क्लियर ठीक है। चलिए साथ साथ नोट करते रहे और फिर हम बात करेंगे, जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जानते हैं सब लोग मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 होता है ना, जिनका सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये होने वाली है कि अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 रखूं या 60, रेंज क्या आने वाली है सेम, 20 रखूं या 70, रेंज क्या आने वाली है सेम, है ना, 10 रखूं या 80, रेंज आने वाली है सेम। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होगी मैक्सिमम, राइट। तो चलो इसको शो करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि शो दैट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज आर सेम, राइट। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चलिए आ जाते हैं। कहीं आपको टाइम की जरूरत है, लास्ट पेज में आना है पीछे आना है मुझे बता दीजिए, आ जाऊंगा मैं, ठीक है। कहीं आपको नोट करने स्पीड में कोई इशू हो बताना। चलिए तो हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, शो दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक्चुअली प्रोजेक्शन, रेंज आर इक्वल, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फिर। तो जैसे रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे सामने वो क्या है, वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो थीटा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा। Let us assume R dash is the corresponding range, ठीक है। 90 माइनस थीटा के लिए अगर R dash corresponding रेंज है तो R dash का एक्सप्रेशन क्या होगा चलिए मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ फिर हम पीछे आ जाएंगे। U स्क्वायर साइन 2, फॉर्मूला तो यही है ना, और एंगल हमने रख दिया 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह अपॉन जी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 90 यानी 180 माइनस 2 थीटा। हम सब जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा पॉजिटिव होता है एंड साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री से हमें आइडिया है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी जो हमारा आर डैश था वो आर के ही बराबर आ गया, क्योंकि जो आर आया था वही आर डैश आया। तो यानी ये आपने शो कर दिया मैथमेटिकली कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज है वो क्या है सेम। चलिए तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, क्या सभी को क्लियर हो गया। हाँ जी अंशिका, क्लियर है बेटा। सर आप ये लास्ट वाला स्टेप फिर से रिपीट, मुझे एक बार समझ नहीं आया। हाँ तो मेरे पूछने पे क्यों पूछा आपने, अपने आप पूछा ना। चलिए तो कौन सी लास्ट लाइन, पहले तो आप ये देखो कि जो मैंने ये आर डैश लिखा है, रेंज का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो तो क्लियर है रेंज का फॉर्मूला। सर यहाँ पे आपने जो बीच इन दोनों ऊपर और नीचे वाले बीच में से जो ये वाले से लास्ट वाले में गए हो ना, वो वाला समझ नहीं आया है। मतलब ये सेम पेज जो आपको शो कर रहा है स्क्रीन पर, इसी की बात कर रहे हो ना, या ऐसे यस पिछले सर, पेज की बात कर, इसी की बात कर रहे सर इसी वाले की। हो। ओके तो यहाँ पर देखो कि क्या तुम्हें ये फॉर्मूला ये क्लियर है पहला स्टेप। यस सर। ओके तो तुम्हें इस सेकंड स्टेप में डाउट है। यस सर, ये इस वाले में कैसे गया। ओके तो ये 2 और 90 को पहले मल्टीप्लाई करो, क्या है देखो 2 इंटू 90 क्या होता है, सर 180। और 2 इंटू थीटा क्या होता है, सर 2 थीटा। और साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है। सर ये वाला ही समझ नहीं आ रहा है। ये वाला समझ में नहीं आया।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक ओके है जो आपको क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो क्या तुम्हें ये फॉर्मूला मालूम है? sin 80 और 180 माइनस थीटा इज sin थीटा। नहीं मालूम है शायद। सर आई थिंक पढ़ा तो है पर इसे याद नहीं है क्योंकि पिछले साल आई थिंक कट गया था ये। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला ही समझ के आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि जैसे कि नहीं तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है जो पूरा बताना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 180 माइनस थीटा जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये फॉर्मूला है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसे अभी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो तो आगे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है नहीं सर ऐसे ही ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट, है ना। दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ट्रिग्नोमेट्री एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट कि साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। दैट्स इट। मैंने और कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है, मैंने उसे यूज किया। दैट्स इट। ठीक है। यस सर। ओके बेटा। तो यहाँ पे anyway, इसे यूज करने के बाद जो फाइनली मुझे मिलता है वो क्या मिलता है? वो तो वही जो रेंज का एक्सप्रेशन आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि Yes, आर sir. डैश जो है वो आर के बराबर है ना। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? इक्वल। ओके यस सर। ओके चलिए, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं। तो रेंज का ये एक्सप्रेशन हमें दो चीजें हैं जो जाननी होती है कि मैक्सिमम रेंज कब आती है, जब एंगल इज 45 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज जो है वो क्या है? सेम। चलिए मूव करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं कि अगर आपको बेसिक एकदम क्लियर है ना कि हाँ जी यूएक्स लेते हैं, यूवाई लेते हैं, एएक्स एवाई लेते हैं और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, जैसे हमने थोड़ी बार प्रैक्टिस भी की थी मोशन ऑफ ग्रेविटी में, है ना। वहीं से कंटिन्यूटी में मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, राइट। तो अब मैं कुछ छोटा मोटा सवाल आपको दे सकता हूँ और आप मिल लगता है ट्राई भी कर सकते हैं। तो शेल वी ट्राई, है ना। एक सवाल दूं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो किसी पार्टिकल को मैं 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूं और एंगल वेलोसिटी है इसकी 100 मीटर पर सेकंड। क्या है वेलोसिटी? 100 मीटर पर सेकंड। तो ये डेफिनेटली ऐसा कुछ पाथ लेता हुआ जाएगा। ऐसा पाथ लेता हुआ कुछ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे से ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी का जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो ना, पहले 53 है और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है? 0 व्हेन वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो यानी एंगल क्या हो रहा है? 0। तो 53 से क्या हो गया? धीरे धीरे 0 और फिर नीचे नीचे आते हुए फाइनली नीचे आएगा ये, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बीच में कोई ऐसा पॉइंट आता है जब ये एंगल बना रहा है 37, द पार्टिकल्स द वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल 37 विद द हॉरिजॉन्टल। तो क्या आप बता सकते हैं उस वक्त स्पीड की वैल्यू क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो लैंग्वेज में लिखते हैं, अ पार्टिकल is projected at an angle an angle 53 with the horizontal with the speed of projection 100 meter per second. Find the magnitude of the velocity when velocity makes angle 37 with the horizontal. ठीक है।
तो एक सिंपल सा सवाल है कि 53 पर मैंने प्रोजेक्ट किया और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एक सर्टेन पॉइंट पर जब एंगल 37 बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल, उस इंस्टेंट पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो v है, कुछ v मान लेते हैं, है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट v, राइट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो g को लेना है हमें 10 और इनिशियल स्पीड तो आपको मालूम ही है क्या है। तो सब लोग क्या 2 मिनट ट्राई करेंगे? तो सोचिए, उसका डिस्कस करिए, बताइए मुझे। और जो बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि जैसे ट्रायंगल है, ये एंगल 37 है सपोज, और ये 53 है, तो इसके सामने वाला साइड 3, ये 4 और ये 5 होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड यूजिंग दिस ट्रायंगल हमें cos 37 sin 37 जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। cos 53 sin 53 मिल जाएगा। किसी को समझ में ना रहा हो कि कैसे यूज करना है इसे, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ sin 53 एंड ऑल, यू कैन आस्क। और अगर क्लियर है ना, तो हम आगे डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए, तो v निकालिए जब वेलोसिटी एंगल बना रहा है 37 विद द हॉरिजॉन्टल। किसी को एकदम स्ट्राइक कर रहा है तो एकदम हैंड रेज भी कर सकता है, अपना डिजिटल हैंड शेयर कर सकता है कि उसके माइंड में क्या आया, कैसे निकालेंगे ये भी। चलो मैं अगर सबसे पूछूं, क्योंकि अभी आपके रिफ्लेक्सेस की बात भी है कि ऑन द स्पॉट आप कैसे सोच लेते हैं, क्या जवाब देते हैं, तो सभी लोग ट्राई करें थोड़ा थोड़ा। अंशिका, तुम कुछ कहना चाहोगी? राइट नाउ डू यू हैव एनी Sir, आइडिया? I was going to use the formula only. डेफिनेटली, बट व्हिच फॉर्मूला? Sir, like range wala we can use. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंज बेटा तब होता है जब ग्राउंड से फेंक के ग्राउंड पे वापस आ गया, पर अभी ये ग्राउंड पे नहीं आया, अभी ये ऊपर ही है कहीं, बल्कि नाम हाफ वे भी अभी नहीं आया एक्चुअली। देख रहे हो ध्यान से, अभी ये ऊपर ही जा रहा है 37, जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। तो वो वाले फॉर्मूले अभी काम आने वाले नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने दिया इसलिए है कि जो बच्चे सोचते हैं ये फॉर्मूला ही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। यू मस्ट नो हाउ टू यूज द बेसिक्स। इसलिए मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक भी दे ही नहीं रहा, वो दूंगा बाद में। अब बाकी बुक सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे फॉर्मूले, लेकिन अब मेरा स्ट्रेस ये होगा कि आप बेसिक को या फंडामेंटल को अप्लाई कर पाए। इसे अप्लाई किया तो सब कुछ हो गया, ठीक है। तो वो फॉर्मूले अभी नहीं लगने वाले, बिकॉज वो फॉर्मूले ड्राइव थे जब ग्राउंड से ग्राउंड वापस आया, पर यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं अभी। अभी वो यहाँ से केवल यहाँ तक पहुंचा है, तो दोज फॉर्मुलाज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है ना। तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, फंडामेंटल जाना पड़ेगा। तो उनके डेरिवेशन में जाइए, जो वहां देखिए हर सवाल में लगेगा वही जो हमने उसके डेरिवेशन में किया था, बट क्या किया था ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अंशिका, अगर तुम सोचो, आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तब तक किसी और से पूछ लेता हूँ, जैसे सुष्मित, तुम कुछ कह रही क्या? कैन वी डू समथिंग हियर? हाँ जी सुष्मित। या कोई और बच्चा जैसे अदनान? जो सोच रहा हूँ। चलिए, अगर मैं ही आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको आंसर देना है यस और नो में, कि जो भी वेलोसिटी हो उसकी, है ना, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होगी, उस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, क्या वो चेंज होगा या चेंज हो रहा होगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है? वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा या चेंज नहीं होगा? इस पर कुछ कमेंट करिए। हाँ जी बताएं भाई, अदनान भाई, कि अगर इस केस में मैं कहूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? क्या कहना चाहिए आप? मतलब कुछ भी कह सकते हैं लोग, हाँ या ना। इस बार मैं सोचता हूँ होना चाहिए, या मुझे लगता है सर नहीं होना चाहिए, और कुछ रीजन भी हो तो भी आप शेयर करें। हम्म, अच्छा, माइंड में अभी कुछ सर नहीं आ रहा? चेंज होगी। ओके, अंशिका ने सोचा होगी, ओके, लेट्स सी। और मन्नान तुम क्या बोलते हो? सुष्मित तुम क्या बोलते हो?
कुछ भी जवाब दे सकते हो, यस और नो, कुछ तो इंटरेक्ट करो भाई। सही गलत की अच्छा सुषमा जी चले गए, कोई बात नहीं, अदनान जी बताएंगे। तो अदनान, सर मेरे ख्याल से भी चेंज होगी शायद से, हाँ। ओके चलो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा कि वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? कॉज इफेक्ट में अगर फिजिक्स में बात करें, if velocity is changing then what exactly is present? तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी विल चेंज, और एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज ऑब्वियसली, है ना, डेफिनेशन यही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस केस में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको बस यही सोचना है कि एक्सीलरेशन है या नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद लिखा था एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। तो अगर एक्स 0 था तो क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए? नो नो सर। सर। नो, है ना। अगर एक्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होनी नहीं चाहिए। तो हम बात करते हैं कि इनिशियली जो एक्स कंपोनेंट था वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वो क्या था? वो था 100 cos 53, यही था ना। जब मैंने 100 से प्रोजेक्ट किया तो उसका जो एक्स कंपोनेंट आया वो क्या आया था? 100 cos 53। और यहाँ पर ये v है अगर, तो v का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? v cos 37, isn't it? होगा कि नहीं? ठीक है ना। यहाँ से वहां पहुंच चुका है, वैल्यू v हो चुकी है 100 से, बट उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो तो v cos 37 ही होगा ना। और जब मैंने प्रोजेक्ट किया था 100 से, तो 100 का जो एक्स कंपोनेंट था वो क्या था? 100 cos 53। कैसा है? क्यों भाई, ऐसा है या नहीं है? जी सर। तो दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वेट। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं सिंस x component of velocity is not going to change, and why? As ax is 0। तो जो ux है वही vx भी होगा। u मतलब ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था। तो यह था 100 cos 53 और ये क्या है? v cos 37। अब हमें वैल्यू चाहिए जी 37 और 53 के cos की। तो याद है ना, ये एंगल, ये वैल्यू 3, ये 4, ये 5। तो cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5, बेस अपॉन हाइपोट होता है। तो बेस अपॉन हाइपोट, और ये है cos, यानी ये भी 3/5 हो जाएगा। एंगल देखने में कहीं दिक्कत आ रही हो बता देना। तो v आ गया यहाँ से 100 4/3, यानी 400/3, ठीक है ना, 400/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये v का मैग्नीट्यूड आ गया एट दैट पॉइंट। क्या ये क्लियर है बेटा? जी सर। क्या भाई अंशिका क्लियर है? यस सर। अब मेरा अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि आफ्टर व्हाट टाइम दिस हैड हैपेंड, यानी ऑरिजिन पे t = 0 पे स्टॉप वॉच की हमारे पास ऑन की हमने, टिक 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 शुरू हुआ और ये पी पॉइंट पे पहुंचा। पी पॉइंट जहां पर वो एंगल बना रहे हैं 37, है ना, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जहां वेलोसिटी 400/3 है। तो आपको बताना है यहाँ से लेके वहां तक कितना टाइम इलैप्स हो चुका है, टाइम बताना है। यानी अगर वो पॉइंट पी है, ये ओ है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम फ्रॉम ओ टू पी। चलिए लिखते हैं इसे। फाइंड द टाइम फ्रॉम ओ टू पी। तो ये ऊपर जो पी पॉइंट है जहाँ 37 है ना, वहां तक का टाइम बताना है आपको, ओ से पी तक। अब क्या किया जाए? कैसे निकलेगा ये टाइम? तो यहाँ पे सवाल होगा कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। कौन सी इक्वेशंस? v = u + at, है ना, या v² u 2s,
एस इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो आपको देखना ये है कि ये इक्वेशन लगानी है और किस डायरेक्शन में लगानी है ना, किस डायरेक्शन में लगानी है, सो दैट हम टाइम को कैलकुलेट कर पाए। जी सर। तो माइंड में जो आ रहा है वो शेयर करो पहले, अदरवाइज हम सॉल्व साथ साथ करते हैं। सर एक बार आप वो फिगर दिखा दीजिए। ये वाला ठीक है ना, ये वाला। यस ओके तो ये पी पॉइंट है, ओ है, तो ओ से पी तक का टाइम हमें बताना है। चलिए तो खैर थोड़ा मैं आइडिया आपको देता हूँ टाइम के इंटरेस्ट में कि ये देखो यहाँ वेलोसिटी का यूआई है, क्या यूआई कंपोनेंट निकाल सकते हो, और क्या यहाँ पर वीवाई कंपोनेंट निकाल सकते हो। अगर आपको यूआई मालूम है, वीवाई मालूम है और एवाई भी मालूम है जो जी के बराबर होता है माने जी, तो टाइम तो आराम से आ ही जाएगा। सोचो थोड़ा, if you know the value of ui and vy, यानी final velocity in the vertical direction and the initial velocity in the vertical direction, so using the formula v equal to u plus at in the y direction, we can find the value of time. कैसा आपको दिख रहा है? हाँ जी बेटा अदनान, जी सर। क्या y डायरेक्शन में ये फॉर्मूला अगर लगा दें v बराबर u plus at तो टाइम आ जाएगा ना, अगर ui और vy मालूम है तो? नहीं, नहीं आएगा। सर मेरे ख्याल से आ जाएगा। आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ui और vy निकालने वाले हैं। तो ui की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो क्या होगा, v sin 53, क्या होगा 100, मतलब 100 sin 53, और 53 sin 53 क्या होता है, 4/5, देखो 4/5, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो 80 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी था उसका y कंपोनेंट जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली। और अगर vy की बात करें, vy, तो v का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 400/3, याद है ना, 400/3। तो 400/3 into sin 37, sin 37, तो 400/3 और sin 37 क्या होता है भाई, 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल और 5 से आपने ये किया तो ये 8 सा, बहुत बढ़िया, ये भी 80 मीटर पर सेकेंड आ गया बाई चांस, ठीक है ना। तो y कंपोनेंट क्या आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कोई गड़बड़ किया, समथिंग गड़बड़। 400/3 तो 100 से ऊपर हो गया, यानी वहां पे हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या, देखते हैं। कॉस 53 क्या था हमारा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है। कॉस 53 था 3/5, और ये था कॉस 37 है ना, ये 4/5 था, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, तो ये था 100 into 3/4, यानी ये था 300/4, ठीक है। जो v हमने वहां निकाला था वो क्या था, 300/4। पहले अच्छे से देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। देखो cos 53 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5, और जो cos 37 था वो क्या था, बेस यानी 4/5। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, 300/4। ये अगर ठीक से समझ आ गया तो मैं पीछे जाऊंगा और इसको पुट कर दूंगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जी सर। ठीक है ओके। तो आप लोगों ने बताया नहीं भाई कि कैलकुलेशन मिस्टेक चल रही है। चलो तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमने किया, क्या किया, ऊपर तो 80 ठीक है, 400/3 नहीं है ये 300/4 है एक्चुअली, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ये है
300/4 देख लेता हूँ, ये आया था ना, हाँ ये आया था 300/4। तो ये हम यहाँ पुट कर रहे हैं। और क्या चाहिए था हमें, sin 37। तो sin 37 क्या हो जाएगा, 3/5। 3/5। तो 5 से इसे कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा जी 180/4। 180/4 यानी कि 90/2 यानी कि 45। आई होप ये ठीक है ना। तो 90/2 यानी 45 मीटर पर सेकंड। चेक कर लो भाई अदनान, सब सही है ना, कोई कैलकुलेशन स्टेप तो नहीं है। तो Vy तो V वहां आया था यानी 300/4, उसका कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन व्हिच इज sin 53। और sin 53 ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं ठीक से, 3/5। तो 300/4 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60 और ये बिल्कुल सही है, तो 45 मीटर पर सेकंड आ रहा है। यहाँ पे देखो क्लियर है। अब चाहिए हमें टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, Vy बराबर Uy प्लस AyT। बस Ay क्या है हमारा, -10, बिकॉज डाउनवर्ड है वो। तो पुट करेंगे और टाइम निकाल लेंगे। तो अंशिका क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो मैं आगे जा रहा हूँ और हम बात करने जा रहे हैं टाइम की। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, Vy = Uy माइनस एक्चुअली AyT, है ना। Ay 10 है एक्चुअली, इसलिए प्लस लगा दो, माइनस लगा देंगे। तो Vy जो है वो 45 है, ये हमारा 80 है, और ये 10 है, और ये टाइम t है। तो 10t कितना आ गया, 80 - 45 विच इज 35। तो टाइम आ गया जी 3.5 सेकेंड। तो ये सब कैलकुलेट करने में ना तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला काम आ रहा है, ना ही रेंज का, ना हाइट का। याद रखना, क्वेश्चन आएंगे वैसे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम जरा बेसिक को थोड़ा देख लें कि अगर अप्लाई करना है, बीच में कुछ निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उनका एप्लीकेशन है यहाँ पर, उनको यूज करना आ गया तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना, मतलब काफी हद तक। तो देख लीजिए, अगर एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो डिस्कस करेंगे अगर कोई आपका डाउट है। देख लीजिए। तो अब तक हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि भाई अगर 53 पे हमने प्रोजेक्ट किया तो 37 जब बनाएगा तो V क्या होगा। तो V क्या आया था, 300/4। फिर हमने निकाला कि O से लेके P तक जाने का टाइम क्या होगा, तो टाइम भी निकाल लिया वर्टिकल कंपोनेंट से। अब एक चीज और बची है, वो है उसके कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं कहूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, X एंड Y कोऑर्डिनेट्स, तो क्या निकाल लेंगे, X एंड Y कोऑर्डिनेट्स। तो पहले ये दोनों पार्ट समझ लो अच्छे से, और फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द X एंड Y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अन्नान, ये दोनों पार्ट क्लियर है? जी सर। अब बताओ कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो थर्ड पार्ट लिख देता हूं मैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, ठीक है ना। तो अब हमें ये समझना है कि भाई हमारा जो डायग्राम है वो क्या है, वो तो कुछ ऐसा है, और जो P पॉइंट है वो, चलो ये है। तो इसके x, y कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई, ये डिस्टेंस, यानी O से ये जो डिस्टेंस है यही तो x कोऑर्डिनेट है, या इसे sx भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। और y कोऑर्डिनेट क्या है, ये डिस्टेंस, और इसको हम sy भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। तो जैसे कि इस सवाल में आपको याद है ना अच्छे से, ये 100 था, ये 37 था। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ux, uy, ax, ay,
है ना, सबसे पहले काम तो यही होता है ना निकालने का हमारा। तो यूएक्स क्या था हमारा 100 100 cos 37 cos 37। तो ट्रायंगल बना के फटाफट देखते हैं कि cos 37 क्या था 3 4 एंड 5, तो 4/5 ना। तो ये आया था 100 इंटू 4/5 यानी 80। तो एक एक करके लिख ही लेते हैं। तो हमारा जो यूएक्स आया था वो क्या आया था 80 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यूवाई क्या आया था हमारा 100 sin 37 यानी 100 3/5। तो ये कितना था भाई 20, और ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स हमारा 0 है और ए वाई हमारा -10 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई डाउट है ना, आई होप नहीं है। अब हमें एक्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट, और एक्स में एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्स तो 0 है। तो इसका मतलब जो एस एक्स हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। तो इसको यूएक्स इनटू टाइम कर सकते हैं। टाइम टाइम कौन सा, ओ से पी तक पहुंचने का टाइम। तो कितना आया था 3.5 सेकेंड्स। कितना आया था 3.5 सेकेंड, थोड़ी देर पहले जो हमने निकाला था। तो अगर मैं यूएक्स को, यूएक्स कितना हमारा 80 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आंसर है यस, है ना। एक्स है क्या, एक्स में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमने 0, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 5 40 24 एंड 28। तो दिस इज 280 मीटर। तो 280 मीटर इज द एक्स कोऑर्डिनेट। इसको समझ लेना 280 मीटर। यार आज मैं कुछ गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ क्या। टाइम है 3.5 एंड यूएक्स इज ओके, या मे बी राइट, ठीक है। तो 280 मीटर ही है। तो यूएक्स जो है यानी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है 280 मीटर। मल्टीप्लाई करके देखो भाई, तो गलती तो नहीं है अदनान। क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या आपको कॉन्सेप्ट बात समझ आ रही है। वेलोसिटी टू टाइम इन द एक्स डायरेक्शन। सर एक बार वापस समझा दे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मतलब पूरा में। देखो ये समझना है कि देखो एक्स में कौन ले जाता है, एक्स में वेलोसिटी जो होगी, और वाई में कौन ले जाएगा, जो वाई में वेलोसिटी होगी। तो हमें पहले बेसिक बात तो ये समझनी है कि जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने डायग्राम बनाया, वो डायग्राम क्लियर है क्या। हाँ सर, डायग्राम समझ गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो डायग्राम में जो तुम्हें एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। कहीं क्लियर है। जी सर। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन ना हो तो यूएक्स इनटू टी तो कहेंगे ना, जी जी सही। ठीक है ना। तो अगर मैं यूएक्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम क्या आया था थोड़ी पहले हमने क्या निकाला था 3.5 सेकंड। हाँ सर। और जो यूएक्स है वो क्या है, मैंने ऊपर निकाल के दिखाया 100 cos 37 यानी 80 मीटर पर सेकंड। जी सर समझा। तो इस 80 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा एक्स में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहां दिक्कत है सोचने में। वेलोसिटी इनटू टाइम से क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक्स में, जी 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 जी, हाँ वेलोसिटी इनटू टाइम से आ जाएगा। है ना, वेलोसिटी इनटू समझ। टाइम से आ जाएगा ना, हाँ क्योंकि समझ। एक्सेलरेशन तो नहीं है ना एक्स में। तो वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन आ जाएगा ना। जी सर, हाँ एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है समझ गया। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो यहाँ तक समझने के बाद अब अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है यानी वाई में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी यू वाई बराबर जो है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो ए यू आई क्या है हमारा, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, देखो यू आई क्या है 60 मीटर पर सेकेंड, है ना, जी 60 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें 60 और टाइम क्या था 3.5, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ए वाई तो माइनस में है ना। तो हाफ जी और ये 3.5 का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है। जी सर। ओके, तो इसे सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा
वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो आराम से सॉल्व कर लो इसे बैठ के। तो 5 इंटू 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 300 210 में से माइनस करो और आपको आंसर मिलेगा इन मीटर्स, ठीक है ना। सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व आप खुद कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा काम था आपको ये बताना कि भाई एप्लीकेशन कैसे हमें करना है इक्वेशंस का। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है या वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है ना। टाइम निकालना है तो क्या करना है, और अगर हमें पी पॉइंट पे वेलोसिटी ही निकालनी थी तो हमें क्या करना है। क्या ये तीनों स्टेप्स क्लियर हैं या इसको बिल्कुल दोबारा से रिवाइज किया जाए, बेसिक से देखा जाए। चलिए इस सवाल को पूरा देखिए खुद से और स्टेप बाय स्टेप पूरा रिवाइज करिए और देखिए कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको एक या दो क्वेश्चन एकदम अप्लाई करने आ जाते हैं, बेसिक समझ में आ जाते हैं, तो हर क्वेश्चन में वही सब लगाने वाले हैं, कुछ नया नहीं करने वाले, हर क्वेश्चन में यही सब लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था देखो कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 विद हॉरिजॉन्टल और इनिशियल स्पीड क्या थी 100 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि जब किसी पी पॉइंट से गुजरेगा सच दैट की वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल 37 विद हॉरिजॉन्टल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v, है ना। उस पॉइंट पर हमें v की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। तो हमने क्या किया था, अनंत बताओगे क्या किया था हमने। उस v को निकालने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया। सर पहले हम्म, देखो भाई बताओ क्या किया हम लोगों ने। अंशिका तुम्हें मालूम है क्या किया हमने। उन्हें थोड़ा खराब आ रहा है। पहले सिर्फ वेलोसिटी की निकाली थी ना, मतलब एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो होगी और बढ़ चेंज नहीं हो सकती, तो वेलोसिटी निकालेगी। हाँ एक्सेलरेशन जो एक्स डायरेक्शन में वो जीरो है, इसलिए हमने एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को इक्वेट किया था, है ना। एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज एक्स इज जीरो। इसे अप्लाई करते हुए हमने क्या किया था, हमने दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दिया था, यानी 100 cos 53 इक्वल टू v cos 37 और वैल्यूज को पुट करके फाइनली क्या आया था 300/4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये काम हमने किया था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v एट दैट पॉइंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। जी सर। अब दूसरा स्टेप था टाइम। तो अंशिका तुम बताओ जरा टाइम क्या कैसे आया भाई। तुम्हारे सामने सब कुछ है, बस तुम एक्सप्लेन कर दो, कुछ बोल दो कि टाइम कैसे निकाला। So like for finding the time, found uy and vy, and then we plotted everything on in the equation. V is equals to u plus 18. ठीक है बिल्कुल, तो एकदम क्लियर है। सेकंड स्टेप भी। थर्ड स्टेप एक एक पार्ट बता दो। एक्स कंपोनेंट तुम बता दो अंशिका, वाई अनंत बता देगा। एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला। So like for finding the x component, we first find out the ux, uy, and ay. Then we put then we use the formula x is equals to ux plus uxt, like we have found it in like previously. Okay. So you applied s equal to ut plus half t square in the x direction, and since ax was 0, so sx was ux into t. ठीक है ना। तो ux आपका 80 था, टाइम आपका 3.5 था, तो आपने पुट किया तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया। x कोऑर्डिनेट वाज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। गुड, तो ये तो x आ गया। अदन अब y बता दो फटाफट, y में क्या किया भाई, आपके सामने बस एक्सप्लेन कर दो। सर वाई में पहले फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद फॉर्मूला में भी डाला था। बिल्कुल, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया इन दी वाई डायरेक्शन, कौन सा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, बट y में लगाया तो s का भी y कंपोनेंट होगा, u का भी y कंपोनेंट होगा, a का भी y कंपोनेंट होगा, और ay का y कंपोनेंट क्या था -10, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, आपने पुट किया और जो भी सॉल्व होके आया वो क्या था y कोऑर्डिनेट,
यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन आफ्टर 3.5 सेकेंड। तो ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक बार शुरू से एकदम जो पहले क्वेश्चन से पहले वाली स्लाइड्स दिखा सकते हैं? बिल्कुल। पहले तो हमने ये सब किया था, देख लो। ये चाहिए या क्वेश्चन चाहिए था? ये सब थोड़ा थोड़ा पीछे से, मतलब एकदम एक्सप्लेनिंग वाला। हाँ यही से, बस यही से एक मेरे हाथ में चोट लगी है तो लिख नहीं पा रहा था, तो स्क्रीनशॉट लेना था। लिख लो, ठीक है। ये वाला कर दिया, आगे वाला दिखा दिया। सर आगे कर दिया। आगे बढ़े, ठीक है जी। एक एक करके बस जल्दी जल्दी कर। ठीक है यहाँ तक? जी यहाँ तक हो गया, अगला दिखा दिया। ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगला। जी ठीक है, थैंक यू सर। हो गया बस, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक फिर आपने ठीक से समझ लिया है, ठीक है ना। और ध्यान से रखिएगा कि जो भी मतलब जो आपने यहाँ लगाया ना, बिल्कुल यही सब लगने वाला है आगे, ठीक है। लेकिन अभी एक होता है कि थ्योरी का पार्ट कि हमें इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी निकालना है। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, है ना। तो पाथ जो होता है उसका इक्वेशन निकालना, तो वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग इज इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, है ना। ट्रेजेक्टरी का मतलब मुझे याद रखिएगा क्या होता है, पाथ। तो जैसे कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो पाथ कैसा है, सर्कुलर। कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ऐसे कर्व होता है पैराबोला में भी आपने समझा है 10th में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है आपने, जैसे आपको पता होगा पैराबोलिक होता है कर्व, है ना। आईडी वाईडी की हो तो उसमें और भी आइडिया होगा पैराबोला का। तो पैराबोला यहाँ पे बनने वाला है, लेकिन उसकी इक्वेशन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं अब, राइट। तो कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, और हमने यू से प्रोजेक्ट किया, एंगल था थीटा। तो यू एक्स जो है वो तो फिर वही है यू कॉस थीटा, यू वाई जो है वो वही है यू साइन थीटा, ए एक्स 0 है और ए वाई माइनस जी है। तो हमने कहा कि चलो ये पाथ तो ऐसा कुछ होने जा रहा है, बट किसी टी टाइम पर ये मान लो पी पे पहुंचा, है ना। लेट एट टाइम टी पार्टिकल is at P, whose coordinates are x, y, ठीक है ना। तो x, y इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हम x और y में इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि जो x है वो क्या है, वो तो u cos थीटा इंटू टाइम है। अब अभी हमने अप्लाई भी किया था एक सवाल में। तो x इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, सो x कोऑर्डिनेट इज u cos थीटा इंटू t। एंड सिमिलरली y क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, यानी u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है। ये एस वाई है और ये एस एक्स है, और ये अभी अभी हमने इसको अप्लाई किया था, इसलिए मुझे लगता नहीं डाउट होना चाहिए। और अब हम करने क्या वाले हैं, एक इक्वेशन से टाइम को निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, यानी टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, और जो भी एक्स और वाई में इक्वेशन आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी। हाँ जी अन्ना कुछ कहने जा रहे थे आप? सर बस माइक प्रीसेट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टाइम को पहली इक्वेशन से टाइम को निकालेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे, है ना। और जो भी इक्वेशन एक्स और वाई में आने वाली है वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 टाइम इज x अपॉन u cos थीटा, पुटिंग इन सेकेंड वी गेट। तो सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी।
तो सेकंड इक्वेशन ठीक है हमारी, y बराबर u कहते हैं u y ना u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u sin थीटा और टाइम को मैंने देखो क्या पुट कर दिया, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी, और t को फिर से हमने क्या कर दिया, x अपॉन u cos थीटा, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर था ना, तो ये आ गया होल स्क्वायर ऑफ एक्स। चलिए तो यहाँ से देखो u से u कट गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आ जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी, और ये ऊपर क्या है सॉरी एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, यानी अब पूरा का पूरा फंक्शन आ गया y और x में, यहाँ एक्सप्रेशन आ गया y और x में। ठीक है ना, तो थीटा फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल क्या होगा, फिक्स, भाई 45 पे प्रोजेक्ट कर दिया तो कर दिया, 45 फिक्स हो गया, इनिशियल स्पीड फिक्स हो गई, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, है ना। तो अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए x की कि भाई ये x है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग y निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो पहले तो खैर ये निकले, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, नोट कर लें इसे। और इसको थोड़ा साफ अगर लिखा जाए तो ये हाफ जी और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एक साथ लिख देता हूँ, और ये एक्स स्क्वायर में अलग कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ये, है ना, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, टेन थीटा। सर ये हमने y निकाला है ना? ये हमने y निकाला है x के टर्म्स में। ओके सर। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम है, जो लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप कुछ, जैसे आपने 10th में या 9th में प्लॉट किया होगा लीनियर इक्वेशन, जब आप करते हो x और y को प्लॉट, स्ट्रेट लाइन आती है। अदनान आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? फिजिक्स में, मैथ्स में। भैया अभी मुझे तो यह है कि अगर तुम ज्ञान भी नहीं हो तो 10th में ही पढ़ा होगा, मैथ्स में भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो एक्चुअली, तो इसलिए मैं रेफरेंस 10th का दे रहा हूँ आपको। तो 10th में भी पढ़ा है आपने, 9th या 10th में लीनियर इक्वेशंस में प्लॉट करवाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनती है। सर ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c वाला, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मुझे तो याद है। ये क्वाड्रेटिक, वो पैराबोला बनता था। अगर आपको ये याद हो कि ऐसा कोई ऐसा बनता था कर्व, ये मालूम है? यस सर। जी सर। है ना, इसे अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। जैसे इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a अगर पॉजिटिव होता है तो बनता है अपवर्ड पैराबोला, और a अगर नेगेटिव होता है तो बनता है डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा आपके 10th में था वहां। हालांकि कोनिक्स पढ़ोगे 11वीं 12वीं मैथ्स में, अगर मैथ्स है तो, ठीक है ना, तो वहां भी ये चीजें आएंगी, लेकिन रेफरेंस मैं 10th की इसलिए दे रहा हूँ कि 10th तो पढ़ाई है सबने, तो वहां भी जो था वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ जी आपने पढ़ा होगा ये। तो ये इक्वेशन पैराबोला की होती है, क्वाड्रेटिक जो होता है ना पैराबोला की, इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला इस वाले को, और ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। और ये भी मालूम है ना, जहाँ y को कट करता है ये क्या होते हैं, अगर पॉलिनोमियल है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, रूट्स, राइट, बिल्कुल। तो वैसे ही चलो, इसकी तो खैर जरूरत नहीं है, मैथ्स का पार्ट है वो भी आपके नोटिस का। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये इक्वेशन फिर से वही बनने जा रही है। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पूरे का पूरा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ ए कह सकता हूँ, ठीक है ना, ये कुछ ए है मान लो, और ये कुछ बी है। तो जब ये वाली फॉर्म आती है ना, क्योंकि हम पॉलिनोमियल में आपको बताते थे कि अगर ये y इज इक्वल टू समथिंग ये है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये प्लॉट करते हैं तो पैराबोला बनता है। वैसे ही अभी जो है ये y है, और ये tan थीटा क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसे b कह दो, है ना, b कह दो, और c यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट टर्म है नहीं। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, तो c यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है और x का कोफिशिएंट भी है। तो ये जो फॉर्म आ रहा है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, पैराबोला, है ना। तो ये याद रखना है कि जो ट्रेजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, पाथ जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक या पैराबोला, इसे याद रखना है। तो ये आप नोट कर लेंगे, तो मैं नीचे एक लाइन लिखवा दूंगा कि द अबव एक्सप्रेशन इज ऑफ द पैराबोला, हेंस द पाथ और द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ओके, ये लाइन लिख लेंगे। चलिए, तो नोट कर लिया आपने ये? यस सर।
सर एक बार इस क्वेश्चन के स्लाइड्स दिखा दिएगा। क्या बताऊं बेटा? इस क्वेश्चन के शुरू से स्लाइड्स दिखा दिएगा एक बार, इस वाले क्वेश्चन के बस। इसी को शुरू से दिखा दूं मैं। चलो देखो, शुरू में ये था कि यू से हमने प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा था। तो किसी भी जनरल पॉइंट पी ले लिया हमने, किसी भी टी टाइम पर, जनरल टाइम टी पर, ये पी से गुजरा और पी के कोऑर्डिनेट से एक्स, वाई, है ना। तो हमें भाई स्पेशल केस नहीं, जनरल केस निकालना है। तो हमने किसी जनरल पॉइंट पर हमने इक्वेशन लिखी, एक्स की क्या थी वो, यू कॉस थीटा इनटू टी। तो क्लियर है कैसे लिखी? जी सर वो समझ गया। है ना। और वाई भी हमने लिखा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक्स और वाई टी में, टाइम में है, तो टाइम को अगर एलिमिनेट कर दें, मतलब एक से निकाल के दूसरे में पुट कर दें, तो क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन हमारा एक्स और वाई में आ जाएगा सर ठीक है ना। तो एक्स और वाई में जो भी आया वो हमारा फिर फाइनली रिक्वायर्ड क्या था, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ। चलिए कर लिया आपने बेटा यार, जी यहाँ तक हो गया। जी चलिए तो हम अभी लाइन लिख देंगे। तो ये सब तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये कहाँ चला गया? चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि कहाँ थे हम लोग? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे थे, तो वो जो फाइनली आई है वो क्या आई है, एक्स एन थीटा माइनस हाफ जी, इसको याद कर लेना है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें मान लो इसी इक्वेशन से रेंज का फॉर्मूला निकालना हो तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? रेंज क्या होता है, यही तो डिस्टेंस होता है ना। वाई यहाँ भी जीरो था, वाई यहाँ भी जीरो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में वाई को जीरो पुट कर दें तो हमें एक्स की वो वैल्यूज मिल जाएंगे जिसके लिए वाई जीरो है। तो वो कौन सा है, एक तो यहाँ जीरो है और दूसरा यहाँ जीरो है। तो दूसरा वाला एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दे देगा, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का एक्सप्रेशन। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की फॉर्म लिखते हैं। तो पहले तो मैं एक लाइन लिखवाने जा रहा था, वो लाइन क्या थी, द अबव इक्वेशन, अबव इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला hence path is parabolic। ठीक है ना, ये याद रखना, पैराबोलिक है। कई बार पूछते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, तो नीचे चार ऑप्शन होंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पैराबोला, एलिप्स। तो हम क्या बोलने वाले हैं, पैराबोला। अब ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से हम रेंज का एक्सप्रेशन निकालेंगे, यानी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये नोट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लिख रहे हैं। लिख लिया आपने यहाँ तक? जी सर। तो चलो मैं फिर आगे चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन होगा, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आप कहेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो तो है y बराबर एक्स एन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी गेट, तो क्या मिलने वाला है, 0 इज इक्वल टू एक्स एन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा ये इधर ले आओ, थोड़ा सा x का वैल्यू निकाल लो, मतलब x कॉमन ले लो एक, तो है ना, x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगा तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक नोट कर लो आप। Sir, written. सर लिख दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आगे दोबारा से, तो x y है ना, तो x को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे आ गया टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स, एक एक्स तो बाहर आ गया ना, और यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y को तो हमने जीरो रखा हुआ है, तो यहाँ तो x जीरो है या फिर
टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 है। तो यहाँ से 0 पुट पर करोगे तो एक्स सॉल्व कर लो जरा, क्या आएगा। तो हाफ जी एक्स नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स क्या आता है भाई, 2 यू स्क्वायर ऊपर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा भी, और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, नीचे क्या आएगा भाई, जी एक्स आएगा, जी आएगा सॉरी एक्स तो यहाँ। तो ये हमारा एक्स का एक्सप्रेशन है। तो मैं अब यहाँ क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्यों, तो ये 2 का 2 क्या बन जाएगा 4। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा देखो, यू स्क्वायर ब्रैकेट में 2u साइन 2 थीटा और यहां बन जाएगा 2g। ओके 2 नहीं, ये बन जाएगा 2। ओके तो ये बन गया साइन 2 थीटा, ठीक है, यानी ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये, और जो बन गया साइन 2 थीटा। तो यहाँ छोटी छोटी सी गड़बड़ियां हैं, देखो एक मिनट दोबारा कर रहा हूँ, देखिएगा। तो हाफ जी एक्स और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर आया केवल टेन थीटा, है ना, स्क्वायर कर दिया था हमने। तो अब जो है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा इधर, और नीचे क्या आएगा जी। ओके तो टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देते हैं। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा है। तो फाइनली अब हमारे सामने क्या है, ये साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये एक रेंज का फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से कर लेना थोड़ा। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कहने का मतलब जब यहां से यहां आएगा तो y 0 यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो सेकंड वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें रेंज की वैल्यू देगा, है ना। और एक्सेस को कट कर रहा है मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो, कॉरस्पॉन्डिंग x निकाल लो, है ना, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेंज। क्या ये क्लियर है? जी सर। ओके जी, अंशिका ठीक है। तो जस्ट मैथ्स है ये, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो थी उसमें y को 0 पुट जस्ट किया और रेंज की वैल्यू में निकाला, ठीक है ना। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ जी रेंज का इक्वेशन निकाल लो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। अब आपको मैक्सिमम मिनिमा अभी शायद नहीं मालूम है मैथ्स का, नहीं तो मैं आपको हाइट भी यहाँ से निकलवा दूँ कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी, ठीक है ना। क्या मालूम है मैक्सिमम मिनिमा किसी को? एनीबडी नोस डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमा पड़ा हुआ है? हाँ जी अदनान क्या जी, चीज क्या चीज? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है बेटा थोड़ा बहुत? मतलब मैक्सिमम मिनिमा सुना हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है, याद नहीं है पर थोड़ा सा पढ़ा है? पता। हाँ याद नहीं है, कहीं और पढ़ा था। कहीं और पढ़ा था? चलो अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो चलो मैं कंडीशन बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा, ठीक है, कई बच्चों को थोड़ा आइडिया होगा। जैसे अब पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस मेथड पे जाऊंगा, ठीक है ना। अंशिका आपने पढ़ा हुआ बेटा मैक्सिमम मिनिमा? कोई जवाब सर दो बेटा। याद नहीं है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये मैक्सिमम मिनिमा का हल्का सा एक एप्लीकेशन। जस्ट स्टेप्स फॉलो करूंगा मैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में किसी में बहुत डिटेल में जाके बता दूंगा क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं होगा मेरे ख्याल से। जैसे आपको मालूम है कि अगर किसी बॉडी को मैं यू से थ्रो करता हूँ तो मैक्सिमम हाइट कितनी आती है? मैक्सिमम हाइट, है ना, इसका फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं,
हमें मालूम है कि भाई टॉप पे v तो है 0, तो फॉर्मूला लगाते थे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, याद है ना? तो v है 0, Yes, sir. जी सर। तो u स्क्वायर माइनस 2gh और h कितना आया? u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। Yes, sir. ओके, तो अगर मान लो मैं y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ एट एनी टाइम t, यानी किसी भी t टाइम पर मान लो यहाँ पहुंचा, कहाँ पे? यहाँ पहुंचा, और ये y कोऑर्डिनेट है ना, और y की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हाइट है। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y द डिस्प्लेसमेंट, जो मैं लिख सकता हूँ u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कैसा लिख सकता हूँ? जी सर। हाँ जी अंशिका। Yes, sir. तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं dy बाय dt, डिफरेंशिएशन का आइडिया है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज देखो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो dy बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, u, और ये आएगा माइनस हाफ जी, और t स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया u माइनस जी टी। ठीक है, हाँ जी बच्चा। Yes, sir. जी सर। तो u माइनस जी टी को अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन होती है क्या, कि dy बाय dt इज 0, तो मैंने इसको 0 पुट कर दिया, तो टाइम जो आ गया वो क्या आ गया, u अपॉन जी। और ये हम भी जानते हैं कि u बाई जी पे मैक्सिमम हाइट आती है। तो अब इस टाइम को अगर मैं y में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये मैं जस्ट इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो इस y को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो u t क्या था हमारा, u अपॉन जी माइनस हाफ जी, और t मतलब u बाई जी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूं तो u स्क्वायर अपॉन जी है ये, ठीक है ना, और ये क्या है, माइनस हाफ u स्क्वायर अपॉन जी, तो सॉल्व होके क्या आया, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो वही चीज आ गई जो यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स से निकाली थी। तो मैक्सिमा की कंडीशन ये होती है कि पहली, अगर y t का फंक्शन है तो dy बाई डी टी इज 0। एक और होती है, वो भी कंडीशन है d2y बाई dt2 इज नेगेटिव, अगर मैक्सिमा है तो नेगेटिव। और देख भी लो कि dy बाई dt जो भी आया इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर लूंगा, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव होगा उस टाइम के लिए। कैसे, d2y बाई dt2 इज 0 माइनस, ये gt है ना, तो खाली g बचा, माइनस जी, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम कुछ भी हो तो नेगेटिव रहेगा ही। तो हमारी मैक्सिमम मिनिमा की ये कंडीशन होती है कि dy बाई dt इज 0, यानी फर्स्ट जो ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो 0, और फिर एक सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए फॉर द मैक्सिमा। अब ये सारी बातें आपको कितनी, मतलब अगर पहले पढ़ा हुआ है आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, उसके ऊपर हम मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये पढ़ा हुआ है कुछ आइडिया है तो मैं चलूंगा, नहीं आइडिया तो मत बोलना कि हाँ आइडिया है, आप सर बताओ, समझ में नहीं आने वाला वो। नहीं क्यों सर, भाई अंशिका? कंफ्यूजन हो गया तो अदनान तुम्हें समझ में आ रहा है सर। अगर पहले पढ़ा हुआ है? ये जो मैंने बताया अभी कुछ क्लियर है, पता है? सच बोल सकते हैं, नहीं पता तो इट्स ओके। नहीं, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो गया, इजी कोई से। बात, हाँ मतलब ये टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक, बस इतना है कि तुमने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, मतलब नहीं पढ़ा तो है ना, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा ऐसे, है ना। वैसे मैथ्स का पार्ट है पर मैं यहाँ बताऊंगा, और बताने के बाद फिर आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसको अभी यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे करा दूंगा नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। सर करा दिया। करा दें? जी। चलो ठीक है, करा देते हैं। भाई इतना याद रखना, उसका रीजन मैं अगर टाइम होगा तो या नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और अभी फिलहाल मैं आपको यूज एप्लीकेशन करवाता हूँ। तो एप्लीकेशन बस याद रखना, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहला dy बाई डी एक्स या dy बाई डी टी जो भी, उसको जीरो पुट करो, जो भी t और x आता है ना, फिर एक और डिफरेंशिएट करो d2y बाई डी एक्स टू, और फिर देखो क्या उसका साइन है। अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम आएगा, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, मिनिमम वैल्यू हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, चलो इस रूल को अगर याद रखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ, पॉजिटिव मिनिमम पे रहता है जीरो या नेगेटिव? क्या चीज, पॉजिटिव पे क्या होता है? तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा आता है, मिनिमा, मिनिमम। जी सर, और अगर अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम आता ठीक है सर। है। ठीक है ना, तो चलो अगर हम इस क्वेश्चन को करें, मैक्सिमम हाइट को निकालते हैं। हमारा इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स एन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, और नीचे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही है। जी सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं।
क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की पहली कंडीशन क्या है कि dy/dx निकालो, उसको 0 पुट करो, तो वो मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो ये बचेगा केवल tan थीटा, और ये सब तो कांस्टेंट है, हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, याद है ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आता है डिफरेंशिएशन 2x, मुझे याद है तो अगर, ठीक है ना। और इसको हम क्या करते हैं 0 पुट, और 0 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये tan थीटा, और ये क्या आ गया gx, और यहाँ पे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आया tan थीटा u स्क्वायर, और ये cos थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया g। ये x की वो वैल्यू आई है जिस पर रेंज मैक्सिमम है, रेंज बोल रहा हूँ, हाइट इज मैक्सिमम है ना, हाइट निकाल है ना, तो ये वो x की वैल्यू आई है जिसके लिए y हमारा मैक्सिमम होगा, या y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, तो tan थीटा इसको सॉल्व करो, क्या आता है u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे g, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये क्या आ गया u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। हालांकि बहुत टेढ़ा होने वाला है, तो इसको y में पुट करोगे, और y में पुट करके इसको सॉल्व करके आओगे, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर x की वैल्यू निकाल लो और फिर मैक्सिमम वैल्यू को निकाल पा लो, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाओ। हाँ जी अदनान, सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दीजिएगा, बस एक सेकंड। ओके ठीक है, थैंक यू सर। अगले आगे कर। हालांकि ये बहुत लेंदी होने वाला है, क्योंकि आप x की जगह ये पूरा पुट करने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करके जो अल्टीमेटली आएगा वो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी जो हमने प्रोजेक्टाइल के ड्राइव की थी, है ना। बहुत लेंदी होने वाला है, लेकिन बहुत लेंदी मतलब x की वैल्यू डाल के आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पर एज अ मेथड मैं बता रहा हूँ आपको कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं सॉरी, यानी मैक्सिमम मिनिमा को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी लेके आ सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि पहले क्या करना है, dy/dx डिफरेंशिएट करें, उसको 0 पुट करें, x की वैल्यू आएगी, और x क्या आया वो आपके सामने है, ठीक है ना, और उसे हम पुट कर दें और पुट करके सॉल्व करके आंसर लें। तो मैं तो यहाँ पर बहुत एक स्मार्ट वे बोलूंगा, मैं बोलूंगा पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव एक्सप्रेशन आई गेट दिस, बिकॉज मुझे मालूम है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना, तो मैं सीधा सीधा वैल्यू निकाल दूंगा। लेकिन आप लोग से मैं सजेस्ट करूंगा कि घर में इसको पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, और देखिएगा कि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन याद होगा क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, याद है ना, पिछले क्लास में ड्राइव करवाया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आई है, और हमें करना क्या है, बहुत बड़ा सा काम, इसको उठा के यहाँ पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है ना, x के पुट करना है, इधर x स्क्वायर भी है तो वो भी करना है, और सॉल्व करते हुए नीचे आना है, और फाइनली जो y की वैल्यू आएगी वो हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या ये बेटा क्लियर है? जी चलिए मान लेते हैं एज अ प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा मेथड। बाकी बिना सीखे हुए आपने बोल दिया, मैंने करवा भी दिया, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपने शायद मैक्सिमम उतना किया हुआ है, तो नहीं किया हुआ है तो थोड़ी दिक्कत आई, मैं आपको करवा दूंगा मतलब अगली क्लास में या जब भी बैठेंगे, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स में उसके सवाल भी हमें करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन को बिना सीखे हम आगे चल नहीं सकते, तो उसे सीखना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम सीखना पड़ेगा, और फिर आगे हमें, है ना, चलना। तो एनीवे, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो बताएं। अंशिका, यस सर। क्या समझ में आया ये, तो रिपीट कर दो, क्या बताओ, मतलब क्या बोलोगे ऑनेस्टली, आया या नहीं आया? सर ठीक है, फिर से कर सकते हैं। ओके तो अब जैसे आप, अच्छा अब ऐसा मेथड स्टेप बोल सकते हो क्या है, जैसे आपके सामने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी,
तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, तो क्या करना चाहिए था हमें? y एज अ फंक्शन ऑफ x था, है ना, y x का फंक्शन था और y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एज अ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा का? क्या करते हैं हम लोग? हम क्या निकालते हैं? dy बाय dx। ठीक है अंशिका, क्या निकालते हैं? So dy by dx. और जब तुम ये बोलती हो कि dy बाय dx निकालते हैं तो माइंड में क्या आता है? पता नहीं क्या होता है ये, या पता है क्या होता है ये? dy बाय So dx निकालना आता है? y चेंज हो रहा है in respect to x. ठीक है, नहीं मतलब डिफरेंशिएट करना आता है? Yes sir. हाँ यहाँ आता है। तो इसका मतलब अगर dy बाय dx निकालेंगे, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है आपके सामने स्क्रीन पर है, तो क्या आपको ये लाइन समझ में आ रही है? पहली वाली, ये वाला स्टेप क्लियर है क्या आपको? ये वाला जो मैंने डिफरेंशिएट Yes किया sir, है, ये वाली क्लियर है. क्लियर है? और आपको ये भी मालूम है कि dy बाय dx को 0 पुट करना है, ये मालूम है? Yes sir. और 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली में निकालना है क्या? हमें x की वैल्यू से निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। क्या ऐसा दिख रहा है आपको? सॉल्व भी तो करना है, मतलब x को एक तरफ रख के उसका सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या निकाल लोगे ये x का ये एक्सप्रेशन? आ Yes जाएगा, sir. वैल्यू आ जाएगा। लास्ट में जो थोड़ा मुश्किल काम, वो क्या? इस पूरे को उठा के इस x की जगह रखना है, y में पुट करना है, और जो भी सॉल्व होके आएगा वो क्या होगा हमारा? मैक्सिमम y। कई स्टेप क्लियर है? जी सर। अदनान को क्लियर है? अंशिका तुम्हें? Yes sir. ओके, यानी ये इसे अल्टीमेटली पुट करके निकालना है। और फाइनली जो आंसर आने वाला है एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला याद था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या फॉर्मूला याद है जो लास्ट क्लास में कराया था मैंने? जी याद तो नहीं है? अदनान को याद है? अंशिका आई, Yes आपने sir. सॉल्व कर लिया? अदनान नहीं सॉल्व तो नहीं क्या हुआ? सॉल्व याद आ गया थोड़ा सा समझ में आ गया? फॉर्मूला जी। हाँ हाँ राइट। अब घर में क्या करना है आपको? वाकई से पुट करके सॉल्व करके देखना है, और ये आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए, है ना? पिछले में जो एक्स आया है इसे एक्स को ऊपर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करो और फाइनली लास्ट में आपको जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिल जाना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका छोटा सा होमवर्क भी है। डन? ठीक है सर। Yes sir. चलिए ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके जाएंगे। तो अपने पास जो भी बुक्स हैं उसका प्रोजेक्ट के क्वेश्चन ट्राई करिए, आप आराम से कर पाएंगे। शुरुआत करिए, थोड़ा एग्जाम्पल ही करिए, पहले इजी करिए,